बस से घर आ रही थी। 10 घंटे का सफ़र हेडफोन्स के सहारे तो नहीं निकलता, तो सोचा कि आसपास देख लिया जाए। देखा तो साथ वाली सीट पर एक लेडी आ बैठी, उनके साथ 4 बच्चे। एक जो कुछ महीने ओल्ड था उसको गोदी में ले लिया गया। एक 2 साल के बच्चे को शेयरिंग सीट पर बैठा दिया गया। अराउंड 5 साल के बच्चे को पास में खड़ा कर लिया गया। बची वो बच्ची जिसकी उम्र देखी तो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, पर अपने भाई बहन के सामने तो बहुत बड़ी लग रही थी। उस 6-7 साल के बच्चे को अब अपना ध्यान खुद रखना था। भीड़ के रहते उस बच्ची को सीट तो नहीं मिलती, तो उसने वहीं अपनी मदर की सीट के पास का पोल पकड़ लिया। मदर, जिसका ध्यान छोटे भाई बहन की तरफ था, उसने फिर भी झटका आने पर बारी से हर बच्चे को सहारा दिया। पीछे की सीट से आवाज आई कि जिम्मेदारी उतनी लो जितनी संभाली जाए। कोई बड़ी बच्ची पर तरस खाए, लेकिन किसी एक ने भी आगे आकर उसको सीट नहीं दी, ना ही कोई सपोर्ट। हाँ, मैं खुद भी शायद उनमें से ही एक थी जो उसे सिर्फ बैठकर देख रही थी। घर आई तो बस एक ही ख्याल रहा कि शायद लाइफ का यही सच है। उस बच्ची के साथ ये पहली बार नहीं हुआ होगा कि उसकी मदर की गोदी उसके सिबलिंग्स ने रिजर्व की हो। शायद उसे याद भी आता हो कि पहले उसकी माँ की हकदार वो थी। शायद वो स्टार्टिंग में कभी रोई भी हो और जिद भी की हो अपनी मदर की कंप्लीट अटेंशन के लिए, बट इवेंचुअली उसने ही फैक्ट को एक्सेप्ट किया कि अब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। बेशक उसमें उसने अपने सिबलिंग्स के लिए केयर दिखाई हो या मदर के लिए अंडरस्टैंडिंग। उसको ट्रैवल तो करना ही था, और उसको ये भी क्लियर था कि अब मुझे खुद को संभालना है। बिना कुछ जाहिर किए उसने पोल का सहारा लिया और खुद को गिरने से बचाया। और मदर का सपोर्ट तो था ही एडिशनल। जब बच्चे गिरने लगते हैं तो चाहे पेरेंट्स खुद रिस्क में जाएं, बट बच्चों को बचाते हैं लाइफ में। और लोग वो तुमसे सिंपथाइज करेंगे, तुम्हारे बारे में बात करेंगे, सही गलत देखेंगे, पर कभी तुम्हारा सहारा नहीं बनेंगे। हम फिर भी क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारा इंसान है, वो मुझे गिरने नहीं देगा, मुझे नहीं छोड़ेगा या मेरा साथ देगा। हमेशा तो माँ की गोदी भी नहीं रही, तो किसी और से ये उम्मीद, किसी और पर ये प्यार, ये भरोसा जो हम खुद पर भी नहीं करते, क्यों?